होप्स हो कि आप लोगों को जो है वो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक है। अगर किसी को भी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैसेज कर दें। ठीक है, ताकि उसका इशू उसी वक्त रिजॉल्व हो जाए। बाकी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन भी शेयर कर दी है। अगर जो है वो स्क्रीन किसी को शो नहीं हो रही हो तो फिर भी जो है ना वो मैसेज कर दें। ठीक है, हमारी क्लास का रूल यही है कि अभी 1 घंटा जो है वो पहले आपको स्क्रीन पे जो है वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। दौरान मीटिंग किसी के भी जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो वो बराए मेहरबानी एक पेपर और पेन अपने पास रखे और वो अपने क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन करता रहे। मीटिंग के बाद जो 1 घंटे के बाद बेसिकली ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 1 आवर होगा जिसमें न्यू मीटिंग कनेक्ट होगी, उसमें आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा जिसमें आप लोग के सवालात वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है। अमेज़ॉन की आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें जो है वो मैंने आपको कंप्लीट जो है वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह जो है वो बतानी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, अमेज़ॉन पे ना बेसिकली दो अकाउंट्स होता है। ठीक है। एक जो है वो आपका सेलर अकाउंट और दूसरा कस्टमर अकाउंट। बेसिकली आप जितनी भी ई कॉमर्स या क्यू कॉमर्स की जो है वो एप्लीकेशंस या वेबसाइट या जो भी चीज़ आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली दो जो है वो अकाउंट्स होते हैं हमेशा। जैसे आपके घर पे अगर वो इन ड्राइव का राइडर आता है या एंगो का राइडर आता है, या फिर आप जो है वो दराज से भी कोई पार्सल मंगवाते हैं, कुछ भी अगर ऐसा करते हैं, तो एक जो है वो बेसिकली कस्टमर ऐप होती है, दूसरी जो है वो ड्राइवर ऐप होती है। ठीक है। इसी तरीके से अमेज़ॉन पे भी यहाँ पर एक कस्टमर अकाउंट होता है और एक जो है वो आपका सेलर अकाउंट होता है। ठीक है। और दोनों के डोमेन्स भी जो है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपने जो है वो यहाँ पे जाके आप डोमेन लिखेंगे amazon.com। ठीक है, तो ये जो है वो कस्टमर अकाउंट खुलेगा। ठीक है। देखें, ये जो मेरे पास ओपन हुआ है ना, ये बेसिकली कस्टमर अकाउंट कहलाता है, जहाँ पे लोग आते हैं और आकर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह देते हैं, पेमेंट्स करते हैं, जहाँ से उनको जो है वो उनका ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। और बीइंग अ सेलर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे जाके amazon.com नहीं लिखते। 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो amazon.com पे जाके चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, जबकि आपको जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन। ठीक है, जब आप सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन लिखेंगे ना, तो ये जो डोमेन है ये आपको अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं और जहाँ से आपकी तमाम जो सेल्स हैं और आपकी सारी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, पूरा बिजनेस आपका कंट्रोल इसी अकाउंट से होता है। इस पे जाके आप यहाँ पे लॉगिन या साइन अप पे क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और देन आप यहाँ से सेलर सेंट्रल को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो है वो सेलर सेंट्रल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग जो है वो सीख रहे हैं चीज़ों को। तो आप लोग के लिए जो ज़रूरी है वो कस्टमर अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि कस्टमर अकाउंट पर ही जाके आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन पे देखें, दो चीज़ें होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिज़नेस के लिए आप कह लेंगे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें एक के आपने ख़रीदना क्या है और जो है वो आपने बेचना क्या है, सॉरी, आपने बेचना क्या है और वो आपको मिलेगा कहाँ से। ठीक है, आपने बेचना क्या है, इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं आसान से अल्फाजों में, और वो मिलेगा कहाँ से, ठीक है, वो कहाँ से आपने परचेज़ करना है ताकि आप उसको सेल कर सकें, उसको हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। ये दो ही चीज़ें हर बिज़नेस के अंदर ना इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात, आप सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं या मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, तो इसी तरह आप जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बनाते हैं। ठीक है। अब क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर अरबों के हिसाब से जो है वो लिस्टिंग्स हुई में इतना प्रोडक्ट है, सुई से लेके जहाज़ तक जो है वो तकरीबन सब चीज़ें अमेज़ॉन पे बिक रही हैं। अब हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी सेलर जो है वो क्या चीज़ अमेज़ॉन पे सेल करें जो हमें जो है वो अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन बच जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और हम लोग जो है वो पाकिस्तान में ही बैठे हैं, हम लोग यूएस में तो नहीं बैठे हुए। तो हमें जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम क्या चीज़ सेल करें जो कि स्मॉल एंड लाइट वेट भी हो और सारे पैरामीटर्स पे पूरी आ रही हो, जिसमें हम इजीली जो है वो प्रॉफिट्स बना लें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में लाइसेंस के इशूज़ हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम सेल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है वो अब अगर हम डायरेक्टली मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना शुरू करेंगे तो हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। इसी के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। इंशाल्लाह भी मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल जो है वो बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली जो भी लोग अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट कर देते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स में इसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि उनको बेसिक पॉलिसीज़ का नहीं पता होता, चीज़ों का नहीं पता होता, और उसी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। थोड़े टाइम के बाद वो इसीलिए क्विट कर देता है। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीख के और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करके चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैंने amazon.com खोला, जिसकी वजह से मेरे पास ये जो है वो कस्टमर अकाउंट खुलकर आ गया। ठीक है, अब इस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे किस तरीके से जो है वो इस पर हंटिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ठीक है,
क्योंकि मैंने पोस्ट कोड लगाया हुआ है। आप लोग जब अपने जो कंप्यूटर होगा या स्क्रीन होगी लैपटॉप की, जब आप उस पर जब Amazon.com खोलेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे यूएस का पोस्ट कोड डालेंगे। जब पोस्ट कोड डाल के आप अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तब जाके वो आपकी यहाँ से लोकेशन चेंज होगी, और लोकेशन चेंज होने के बाद ही इस अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। वरना तो ये अकाउंट जो है ना वो शो तो हो रहा होगा, बट प्राइसिंग शो नहीं होगी, चीज़ें शो नहीं होगी, क्योंकि उसने आपकी आईपी की वजह से जो है वो पाकिस्तान यहाँ पे ना लोकेशन उठाई हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे जाके बराए मेहरबानी जिप कोड लिखें, जैसे कि मैंने 1001 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होके न्यूयॉर्क पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको डन कर दूंगा तो ये यहाँ से न्यूयॉर्क पे आ जाएगा, जिसकी वजह से अब मैं इस पूरे के पूरे अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। आपको जिप कोड ये वाला लगाना, ये वाला लगा लें, वरना आप जो है वो गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके जिप कोड ऑफ यूएस लिखेंगे या पोस्ट कोड ऑफ यूएस लिखेंगे, तो आपको जो है वो बहुत सारे जो है वो कोड्स मिल जाएंगे। जिप कोड ऑफ यूएसए, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप ये ऑल जिप कोड्स पे आप जैसे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे, ये देखें इतने सारे जिप कोड्स मिल चुके हैं। इसमें से आप कोई भी उठा के लगा लें, पूरे यूएस में जो है वो वर्क करेगा, कोई भी लगा लें। लेकिन इधर जो है वो यूएस का जिप कोड लगाना ज़रूरी है, जब भी आप इस अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली कस्टमर अकाउंट है, इसको आपको लॉगिन करने का या इस पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बगैर जो है वो अकाउंट बनाए ही पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपने ऑर्डर तो प्लेस करना नहीं है, इसलिए आपको इसको इस पर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे जाके साइन इन पे करके ना इस पर अकाउंट वगैरह बना रहे होते हैं, तो बराए मेहरबानी अकाउंट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बगैर अकाउंट बनाए ही पूरा कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑल का ऑप्शन आता है। ऑल के ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे सारी कैटेगरीज और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप कैटेगरीज में यहाँ से भी जा सकते हैं, वरना एक सबसे जो बेसिक रूल होता है वो आप यहाँ से चले जाएँ। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें आ रही हैं, एवरीडे हेल्थ, प्राइम, अमेज़ॉन हॉल, अमेज़ॉन बेसिक्स, ये भी सारे जो है वो ऑप्शन हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग बेसिकली क्योंकि होलसेल मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी पे ही हमने काम करना है, तो हमने क्योंकि ब्रांड रीसेलिंग करनी होती है, तो हमारे लिए जो है ना ये न्यू रिलीज़ और इस तरह के जो ऑप्शन है ना, ये हमारे लिए काम के नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम सबसे पहले जो है वो ऑल के ऑप्शन पे जाएंगे। ऑल में जब आप जाएंगे तो आपके पास अमेज़ॉन की तकरीबन यहाँ पे सारी की सारी जो है वो कैटेगरीज जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, आप क्योंकि ब्रांड्स जो है वो रीसेल करने जा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके काम के नहीं है। मैं आपको अब इसमें ना कैटेगरी वाइज बताऊंगा कौन सी कैटेगरीज आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी कैटेगरी में आप नहीं जा सकते और क्यों नहीं जा सकते, मैं आपको ये भी बताऊँगा। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें ना, अमेज़ॉन ऑटोज़, अमेज़ॉन डिवाइसेस, अमेज़ॉन फ्रेश, ठीक है, ये सारी वो सर्विसेज हैं। इसमें कुछ सर्विसेज भी हैं और कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स भी हैं। ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़ॉन खुद सेल करता है। ठीक है, हम क्योंकि ब्रांड रीसेलिंग का काम कर रहे हैं, होलसेल मॉडल पे सीख रहे हैं, तो हमारे लिए ये सारी जो है वो कैटेगरीज काम की नहीं है। इसके बाद आप आ जाएँ अप्लाइंसेस वगैरह पे। इसमें सारे लार्ज प्रोडक्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें वारंटी का चक्कर होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को सेल करेंगे या इन चीज़ों को रीसेल करेंगे, तो डॉलर्स की कोई आप फ्रिज बेच रहे हैं या फिर आप जो है वो किसी भी कंपनी का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं, तो वो बेसिकली वारंटी क्लेम्स के साथ आता है। तो उन सूरत में जो है वो जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगी, तो उसमें जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, और फिर रिटर्न एंड रिप्लेस के भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो इसलिए जो है वो, और सबसे बड़ी बात ये कि वो लार्ज आइटम होते हैं, तो उनको शिप करवाने में आपको चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो B2B डील हो रही होती है, मतलब कंपनी टू कंपनी डील हो रही होती है। तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों में आपको प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बचना। ठीक है, ये डिजिटल कैटेगरी कहलाती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ऐप एंड गेम्स, ये भी आपके किसी काम की नहीं है। आर्ट क्राफ्ट्स वगैरह, ये सारा का सारा जो है वो आपको पता है, जो लोग कैलीग्राफी वगैरह इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, ये उनके लिए कैटेगरी, ये भी आपके काम की नहीं है। ऑडिबल बुक्स, ओरिजिनल्स, ये भी जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। ऑटोमोटिव पार्ट्स जो है वो बहुत अच्छी कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आप जो है वो सेल कर सकते हैं। मैंने एक टाइम तक जो है वो गाड़ियों के वाइपर्स जो है वो बेचे, क्योंकि आपको पता है यूके यूएस वगैरह में बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, और वहाँ पे जो है वैसे भी हर महीने जो है वो जब गाड़ी सर्विस होने के लिए जाती है, तो वो गाड़ियों के वाइपर्स जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो गाड़ियों के वाइपर्स हो गए, कार की डैशबोर्ड की पॉलिशेस हो गई, और हज़ारों ऐसे आइटम्स हैं कार से रिलेटेड या ऑटो बाइक से रिलेटेड या ऑटोमोटिव चीज़ों से रिलेटेड, जिनकी बहुत अच्छी सेल है। ठीक है, उसके अलावा बेबी बहुत अच्छी कैटेगरी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है, लेकिन इसमें कोशिश कीजिएगा आप क्लोथिंग वगैरह के आइटम में ना जाएं, क्योंकि उसमें वेरिएशन ज़्यादा होती हैं, कलर की वेरिएशन ज़्यादा होती हैं। तो उस सूरत में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है,
इसके अलावा जो है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके अलावा सेलफोन्स वगैरह, देखें सेलफोन एसेसरीज़ के अंदर जो है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसमें भी बहुत सारी एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जैसे कि मोबाइल चार्जर्स, केबल और इस तरह की आइटम। कोशिश कीजिएगा, देखें कुछ चीज़ें जो है ना वो हम सेल नहीं करते, ठीक है। और उनकी रीज़न है, पहली चीज़ ये है कि हम ग्लास से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं बेचते, क्योंकि उसमें जो है वो बेसिकली फ्रेजाइल होता है, नाजुक आइटम होता है, शिपिंग में जो है वो टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और अगर वो जाहिर सी बात है डैमेज होगा तो उस सूरत में जो है वो सारा लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है। हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बाज़ औक़ात ख़राब निकलती हैं, ठीक है। मानता हूँ उसकी आपके पास जो है वो रिटर्न पॉलिसी होती है, आप रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन देखें ब्रांड से चीज़ निकली, वो आपके वेयर हाउस में आई, फिर उसका इंस्पेक्शन वगैरह हुआ, उस पर लेबलिंग वगैरह हुई, फिर वो अमेज़ॉन वेयर हाउस गई, ठीक है। तो ये जो ब्रांड से निकल के आपके वेयर हाउस में आ रही है, फिर वेयर हाउस से निकल के अमेज़ॉन वेयर हाउस जा रही है ना, ठीक है, और फिर उसके बाद कस्टमर को शिप हो रही है, और फिर वो प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही जिसकी वजह से वो रिटर्न आ रही है, इन सब चीज़ों में ना लॉजिस्टिक चार्ज हो रही है, आपको फीसेस चार्ज हो रही हैं, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट के पैसे तो रिटर्न मिल जाएंगे या चेंज होकर प्रोडक्ट तो नया मिल जाएगा, लेकिन ये जो फीसेस है ना ये सारी आपकी जेब से चली जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, $20-25 का अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसमें आपकी जो है वो $10-12 जो है फीसेस ही सारी लग चुकी हैं, तो वो फीसेस तो रिटर्न आनी नहीं है, तो उस सूरत में आपको लॉस हो सकता है। इसलिए जो है वो हम कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ना बेचें। आप क्लोथिंग वगैरह से रिलेटेड आइटम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसमें वेरिएशंस होती हैं, आपको ब्लैक, वाइट, ब्लू सारे कलर्स रखने पड़ेंगे, और जब जाहिर सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस रखेंगे तो आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, और दूसरी बात है कि सारी वेरिएशंस बिकती भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट सीजनल के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट्स बिक्री होती हैं, ठीक है। तो आप जो है वो ऐसी किसी भी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिसके अंदर जो है वो वेरिएशंस का चक्कर हो। दूसरी बात ये, आप सीजनल कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। सीजनल से मुराद ये जैसे क्रिसमस ट्री हो गया, 25 दिसंबर से पहले बहुत बिकता है, लेकिन 26 दिसंबर को तकरीबन सारे रिटर्न आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो कि सीजनल हो उसको आप नहीं बेचेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो एक पूरी क्राइटेरिया बनाया हुआ है, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आप नहीं बेच सकते जिसमें आपको लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अब आप बोल रहे हैं कि आप ये नहीं बेच सकते, वो नहीं बेच सकते, तो भाई बेचें क्या। अमेज़ॉन के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव अकाउंट्स हैं, जिस पे जो है वो सालाना जो सेल है ना वो तकरीबन $1 मिलियन की आती है, ठीक है। हमारे खुद के जो क्लाइंट्स के अकाउंट हैं उस पर तकरीबन जो है वो महीने की जो है वो 1 से $1.5 लाख की सेल आराम से आती है। 1 से $1.5 लाख का मतलब तकरीबन पाकिस्तानी 5-5.5 करोड़ रुपए बनता है, ठीक है, जिस पे आराम से इतनी सेल आती है। तो इसके बावजूद भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं। आप अभी, क्योंकि अभी आपने कभी ये काम किया नहीं है, कभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट जब आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मार्केट है, और ये बहुत जाइंट साइज़ की मार्केट है, ठीक है। तो उसके बाद ये होम एंड गार्डन बहुत ज़बरदस्त जो है वो कैटेगरी है, ठीक है। वहाँ पे हर बंदे के घर के बाहर जो है वो गार्डन होता है, बैकयार्ड में भी और फ्रंट पे भी, और गार्डन को मेंटेन भी करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो आपको फाइन्स वगैरह का सामना होता है। इसलिए गार्डन एंड आउटडोर्स की बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, और जो है वो बहुत ज़बरदस्त उनकी सेल आती है। गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसमें ना जाएं, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी मिलती है तो आप बिल्कुल आप जा सकते हैं, जिसमें सब्सिडाइज वगैरह का बड़ा मसला होता है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ होती हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, इसलिए, ठीक है। हाउस होल्ड कैटेगरी बहुत अच्छी है, होम एंड किचन अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। इसमें जो है वो रिटर्न एंड रिप्लेस के मसले इतने नहीं हैं। बाकी जो मूवीज़ वगैरह, लग्जरी स्टोर वगैरह, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हैं, ठीक है। इस पर डिजिटल प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं। पेट सप्लाई इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट जो है वो, और मेरी फेवरेट तरीन जो है वो कैटेगरी है, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज जो है वो हमने बेसिकली आपके लिए ना यहाँ पे नोट पैड के अंदर प्रॉपर तरीके से सारी कैटेगरीज जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी कैटेगरीज, इन सारी कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज है, बेबी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, गार्डन एंड आउटडोर है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है एंड बेबी केयर है, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, प्रीमियम ब्यूटी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और टॉयज़ एंड गेम। ये तकरीबन 12 कैटेगरीज बनती हैं, जिसके अंदर आप इजीली जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर आप जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक एक कैटेगरी के अंदर तकरीबन कोई 3-3 लाख 5-5 लाख प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको आराम से इजीली जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। अच्छा, अब इन सारी कैटेगरीज़ में भी अगर आप बात करें कि मेरी अपनी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है, और दूसरी बात यह है कि आपको स्टार्टिंग में किस कैटेगरी में आना पड़ता है चाहिए। देखें, सर्चिंग तो अभी क्योंकि आप जो है वो प्रैक्टिस के स्टेज में, तो आप तो सारी कैटेगरीज़ में चाहें, मैं आपको मशवरा दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पेट सप्लाई जो ये वाली कैटेगरी है ना, ये एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें आपको स्टार्टिंग में अप्रूवल्स बहुत जल्दी मिलते हैं। इसके अंदर रिटर्न्स रेशो बहुत कम है, ठीक है, ना होने के बराबर रिटर्न्स रेशो है, ठीक है, रिटर्न्स बहुत कम है।
दूसरी बात ये कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा लेते हैं। तो ये वाली कैटेगरी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसकी सेल वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप इस कैटेगरी में आपको जाना चाहिए और उस पर अकाउंट के अप्रूवल्स वगैरह इन चीज़ों के भी मसले नहीं होते। ठीक है, इसमें कंपटीशन भी एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज थोड़ा सा कम है। ठीक है, कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक प्रोडक्ट हंटिंग में बेसिकली स्टार्टिंग जो है वो इसी तरह होती है कि आप जो है वो सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च का बटन दबाते हैं। जब आप सर्च का बटन दबाएंगे तो उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो अच्छा पेट सप्लाईज जो है वो बेसिकली आपकी जो है वो पेरेंट कैटेगरी थी। ठीक है, जिसको आप रूट कैटेगरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो उसके बाद जो ये सारी कैटेगरी आ गई हैं। चाहिए पेट सप्लाई जो है वो रूट कैटेगरी थी। अब ये जो डॉग, कैट और फिश, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स, रेप्टाइल्स और ये जो सारी कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं सब कैटेगरी। और अगर उसको आप पेरेंट कैटेगरी कह रहे हैं तो फिर आप इनको चाइल्ड कैटेगरीज जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, इनको फिर आप चाइल्ड कैटेगरीज कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो कौन सी कैटेगरी आपके लिए जो है वो बेहतर है। ठीक है, इसके अंदर पहली बात तो ये कि भाई सारी कैटेगरीज ही आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आपको तकरीबन सारी कैटेगरीज में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है वो सेल वॉल्यूम और इन सब चीज़ों के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो आपको जो है वो स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में आप जो है वो डॉग और कैट में जा सकते हैं, फिश में जा सकते हैं। ये तीन कैटेगरीज टॉप ऑफ द लाइन कैटेगरीज है। ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन कैटेगरीज हैं ये तीन कैटेगरी। बाकी बर्ड्स की भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल एनिमल्स की भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स की भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं और लोग इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स वगैरह भी करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसके बाद आप डॉग में चले जाएं। ठीक है, डॉग में जाने के बाद फिर मज़ीद आपके पास सब कैटेगरीज आ जाती हैं। उनके आपको फूड चाहिए, ट्रीट्स चाहिए, पॉटी ट्रेनिंग चाहिए, टॉयज़ चाहिए, हेल्थ सप्लाइज हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी बेडिंग है, लीशेज़ हैं, पट्टे, ट्रेनिंग एंड बिहेवियर्स। इसके बाद एक एक कैटेगरी जो है वो ये वाली है। उसके बाद आप फूड में चले गए, फूड के बाद फिर मज़ीद कैटेगरीज आ सकती हैं, प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। अब ये सारे के सारे आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, अब ये सारे जो है वो आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आप नोट करें तो तकरीबन जो है वो खाली डॉग की जो फूड की कैटेगरी है उसके अंदर हमारे पास कोई 4000 जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपको अपने मतलब का प्रोडक्ट जो है ना वो निकालना है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक छोटी सी जो है ना एक कैलकुलेशन करता हूँ। अगर ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन $75 का है। ठीक है, 74.48 का है। ठीक है, मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 75 कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो $87 का है। ठीक है, अब अगर मैं लेट सपोज करें ज़रा सा कैलकुलेटर खोलूँ और इस पर मैं एक छोटी सी एक कैलकुलेशन लगाऊँ। ठीक है, स्टार्टिंग में चाहे आप अपना पैसा लगा के काम करें या आप अपने क्लाइंट्स के अकाउंट संभालें। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई भी जब क्लाइंट होता है ना, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली जो है ना वो 4000, 60,000, $70,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं देता। ठीक है, आज जो क्लाइंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, ठीक है, या आज जो न्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर हमारे पास जो है वो $1,00,000, $1,50,000 और $50,000 से स्टार्टिंग होती है, आज होती है। ठीक है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम पे क्लाइंट ने $1,000 से ही किया था। कोई भी बंदा जाहिर सी बात है जब कोई भी काम स्टार्ट कर रहा होता है वो चाहता है मैं छोटी इन्वेस्टमेंट से करूं ताकि मुझे अगर लॉस हो तो कम से कम ही हो। ठीक है, हाँ, जब उसको थोड़ा काम चलना शुरू हो जाता है, चीज़ों में मज़ा आना शुरू हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा देता है। अब मैं नॉर्मली एक छोटी सी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है वो $87 का प्रोडक्ट है। अगर मैं 87 को मल्टीप्लाई कर दूँ सिर्फ 100 यूनिट से, कि मैं सिर्फ 100 यूनिट जो है वो यानी कि मैं एक महीने में सोर्स करूँगा। ठीक है, मतलब 100 यूनिट खरीदूँगा और उसके बाद मैं 100 यूनिट जो है वो बेचूंगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसको 100 यूनिट पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, इसके टोटल पिछले महीने में तो 7,000 यूनिट बिके हुए हैं, बट मैं खाली एक 100 यूनिट पे कैलकुलेशन लगाऊं, ठीक है, तो ये बनता है मेरे 8,700 यूनिट। ठीक है, अब मसला सारा ये है कि 8,700 यूनिट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 280 से, एक अपने समझने के लिए कि ये 8,700 जो है वो डॉलर्स बेसिकली बनते कितने हैं, तो ये बनते हैं आपके कोई 24,36,000 रुपये। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ना तो कोई पाकिस्तानी बंदा आपके ऊपर इतना एतमाद करेगा कि वो आपको जो है वो एक प्रोडक्ट के लिए 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे, ना आप खुद अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी लगाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें वायबल नहीं है। ठीक है, इन स्टार्टिंग। ठीक है, तो फिर करें क्या? अगर हमारे पास जो है वो 1000 जो है वो डॉलर्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 1000 जो है वो डॉलर्स हैं और हमने $1000 की जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदनी है। अब अगर मैं $1,000 को डिवाइड करता हूँ 87 पे, ठीक है,
तो ये बनता है सिर्फ और सिर्फ 11 प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है अगर मैं 11 यूनिट मार्केट में लेके जाऊंगा, ठीक है, वो भी कब बिकेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक पूरा कंप्लीट एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया हुआ है कि आप जो है वो किस तरीके से ना प्रोडक्ट्स को जो है वो हंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स निकालना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है वो हमने आपको प्रॉपर पूरा पूरा एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, और जो क्राइटेरिया है ये वाला। हाँ, आप लोग यहाँ से सब कैटेगरी में अलग अलग जाना चाहें तो अलग अलग भी जा सकते हैं। हमने जो है वो ये वाला ना प्रोडक्ट हंटिंग का एक पूरा क्राइटेरिया डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये पूरा क्राइटेरिया जो है वो एक डिज़ाइन किया है ताकि जो है वो आपके लिए आसानी हो सके। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर आप 2 एक्सटेंशन बेसिकली यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं कोई टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करता, जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब की क्लासेस में या जिन लोगों ने कोर्सेज ऑलरेडी किए हैं उनको पता होगा कि वो उन्होंने जंगल स्काउट और हीलियम और फलाना फलाना इस तरह से बहुत सारे टूल्स के बारे में पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई होंगी और ये सब चीज़ें की होंगी। मैं किसी के कोई पैसे नहीं लगवाता कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लें और ये सब चीज़ें करें। ठीक है, मैं मैनुअल हंटिंग से समझाता हूँ, उसी से कि मुझे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो मैं कोई टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करता। ठीक है, हाँ, आसानी के लिए जो है वो कुछ एक्सटेंशन यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें एक जो है वो ग्रैबले है, दूसरा जो है वो कीपा है। अच्छा, एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करने के लिए आप जो है वो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि जैसे कि आप मुझे अगर कोई भी चीज़ अगर चाहिए ना, अब जैसे इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका BSR क्या है, इसका जो है वो इस पर कितने FBA सेलर बैठे हुए हैं, कितने FBM सेलर बैठे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें ना मुझे भी अंदर जाके एक एक प्रोडक्ट को मुझे खोलना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको खोलूँगा, खोलने के बाद अंदर जाऊँगा, अंदर जाके मुझे मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन बेसिकली मेरा ये काम करती है कि मुझे स्टार्टिंग इन फ्रंट ही बता देती है कि भाई इसमें ना ये सारा इसका डेटा है। ठीक है, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, बजाय उसके कि मैं एक एक प्रोडक्ट को मैं खोलूँगा, वेट करूँगा, फिर अंदर जाऊँगा, फिर जाकर उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके देखूँगा कि भाई इस प्रोडक्ट पे FBA सेलर कितने हैं, इस पे FBM सेलर कितना है, इसका ब्रांड का नाम क्या है, इसका BSR कितना है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं अंदर जाके देखूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है वो आप सिंपली आप क्रोम पे जाएँ। ठीक है, और क्रोम पे जाके 2 एक्सटेंशन जो है वो अपने पास आप डाउनलोड कर लें, जिसमें नंबर 1 ग्रैबले है, ये आ गई ग्रैबले क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट पे ग्रैबले प्रोडक्ट रिसर्च टूल। ठीक है, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आपके पास जैसे ऐड टू क्रोम है ना, इस तरह ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रिमूव टू क्रोम लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। ठीक है, तो आप जो है वो ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप जो है वो एक और एक्सटेंशन लगा लें जिसका नाम है कीपा क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे कीपा प्राइस ट्रैकर, अमेज़ॉन प्राइस ट्रैक, इस पे जाके यहाँ पर आप वापसी ऐसे ही ऐड टू क्रोम करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड होकर आपके एक्सटेंशंस वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास नहीं होगी क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एक्सटेंशन ये डाउनलोडेड है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। देखें, ये वाला जो पेज है, अब इसमें जाके मुझे मैनुअली देखना पड़ेगा इसके FBA सेलर कितने हैं, इसके वो कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं FBA सेलर के बारे में पता करूँगा, और फिर उसके बाद नीचे जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, जैसे ये आ गया, अब यहाँ पे जाके मैं इसका SN निकाल रहा हूँ। ठीक है, BSR मुझे यहाँ पे जाके पता चला 96। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसके बारे में मैं डिसाइड कर सकता हूँ आया मुझे इस प्रोडक्ट को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे ग्रैबले इन फ्रंट ही बता देता है। ठीक है, तो ग्रैबले जब डाउनलोड हो जाएगी तब आप जो है वो एक्सटेंशंस वाले पोर्शन में जाएंगे, वो ऐसे करके यहाँ पे शो होगी। ठीक है, जैसे ये आ गई ग्रैबले, मैं सबसे पहले तो यहाँ से ग्रैबले को ओपन करूँगा। ठीक है, और कीपा को भी मैं यहाँ से ओपन करूँगा। मेक श्योर कि जब तक ये ओपन नहीं करेंगे तब तक ये आपके जो लैंडिंग पेज है उस पर काम नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ से डेवलपर मोड भी साथ साथ ओपन करूँगा, क्योंकि अगर ये डेवलपर मोड बंद होगा और यहाँ से ऑप्शंस बंद होंगे तो एक्सटेंशंस काम नहीं करेंगे। अब मैं वापसी यहाँ पे जाके जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा ये जो लैंडिंग पेज है इसके ऊपर दोनों एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देंगी। अब इस एक्सटेंशन की मदद से बेसिकली मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो ये दोनों की दोनों एप्लीकेशन जो है वो काम करने लग गई। देखें, मुझे स्टार्टिंग में ही अब इस एक्सटेंशन का देखें मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे इस एक्सटेंशन का बेसिकली ये है, ये देखें, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है बाय ग्रैबले। ये ग्रैबले सारा डेटा आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ पे आपको दे रहा है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपको SN पता चल रहा है, आपको BSR यहीं पे पता चल रहा है, आपको बाय बॉक्स पे मिला हुआ है या नहीं वो पता चल रहा है, इस पर कौन कौन बैठा हुआ है। अमेज़ॉन एक बैठा हुआ है, अमेज़ॉन भी इसको सेल कर रहा है, FBA एक सेलर सेल कर रहा है, FBM 8 सेलर्स को बेच रहे हैं।
इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, ब्रांड का नाम क्या है जी, प्रोलिना प्रो प्लान, यूपीसी कोड क्या है, ये सब चीज़ें आपको इंस्टार्टर्स ने यहीं पे दे दी, ठीक है। अच्छा, ये जो ईबे और वॉलमार्ट लिखा हुआ है और अलीबाबा लिखा हुआ है, बेसिकली ये आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट ईबे पे कितने की है और ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे कितने की है। ये देखें, जैसे ही मैं इन दोनों को खोलूँगा मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये ईबे पे जो है ये $51.5 की है, सही है, और यहाँ पे जो है ये 78 की बिक रही है भाई, ठीक है। और ईबे पे जो है ये $51 की, 51.5 की है, और वॉलमार्ट पे यही प्रोडक्ट जो है वो 77.48 की है, ठीक है। तो बजाय उसके कि मैं एक एक करके जो है वो इसको जाके मैं रिसर्च करता, ठीक है, मुझे डायरेक्टली इस ग्रैबले ने यहीं पे इसका लिंक दे दिया, मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, अली बाबा पे क्लिक करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये अली बाबा पे अवेलेबल ही नहीं होगी। ये देखें, जैसे ही मैं अली बाबा खोलूँगा, अली बाबा पे ये प्रोडक्ट शो नहीं करेगी, ये देखें, क्योंकि अलीबाबा एक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, इसलिए ये अलीबाबा पे शो नहीं करेगी। हाँ, कोई जेनरिक अगर प्रोडक्ट होती और वो चाइना की होती तो वो अलीबाबा पे लाजमी आपको शो करती, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि यूएस की प्रोडक्ट है और ब्रांडेड प्रोडक्ट है, नेस्ले कंपनी की है, ठीक है, नेस्ले आपको पता है इसराइल का ब्रांड है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये आपको अलीबाबा पे शो नहीं होगी, हाँ, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक जो मैंने अभी आप तक आपको चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब चीज़ें इन डिटेल अभी डिस्कस होंगी, ठीक है। और अब जो है वो बेसिकली मैंने आपको जो ऊपर ऊपर की चीज़ें थी वो तकरीबन आपको मैंने समझा दी हैं। तो अब हम प्रॉपर तरीके से अपना क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट हंटिंग का हमारा जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से जो है वो हमें अप्लाई करना है। मैं अब जो है ना वो फिर से अमेज़ॉन के फर्स्ट लैंडिंग पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि मैं कैसे जो है वो यहाँ तक आया। सबसे पहले मैंने Amazon.com खोला, यहाँ पे जाके मैंने इसका ज़िप कोड चेंज किया क्योंकि यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। मैंने इसका यहाँ पे जो है वो ज़िप कोड चेंज करके यहाँ पे इसको पाकिस्तान से न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो, मिशिगन कुछ भी कर दें, ठीक है, कोई भी ज़िप कोड लगाते हैं, मैंने वो कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से ऑल में गया, कैटेगरी वाइज मुझे जो भी कैटेगरीज पसंद थी, जो कि मैंने आपको 12 कैटेगरीज बताई हैं, ठीक है, उसमें आप काम करें, ठीक है। उसमें से मैं फ़िलहाल पेट सप्लाईज़ में गया क्योंकि पेट सप्लाई ज़्यादा पसंद थी, या जो है वो उसमें मुझे अप्रूवल ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। मैंने पेट सप्लाई सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने सर्च कर दी, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो एक एक करके सब कैटेगरीज को खोल खोल के भी देख सकता हूँ, ठीक है। अब ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके बाद जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, जितना ज़्यादा लोग अंदर अंदर तक मैनुअली घुसेंगे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। वरना आप यहीं से अपना क्राइटेरिया जो है वो लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में मुझे सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी कि भाई एक्सटेंशंस लगानी है ग्रैबली और कीपा, वो मैंने लगा ली। अब दूसरी बात ये कि मेरे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई जो मेरी प्राइस है ना वो $20 से $50 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। $20 से $50 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि $20 की अगर नीचे प्राइस होगी, यानी कि अगर $15 होगी, $12 होगी, या फिर $8 या $4 होगी, तो मुझे कोई पैसे ही नहीं बचना। उसका रीज़न ये है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे FBA करना होता है और FBA में मुझे फीस वगैरह देनी होती है, और FBA में भी खैर फीस वगैरह देनी होती है।